और इस तरीके के सफलता प्रोग्राम की मैंने कभी नहीं देखी। इतना अच्छा, मैं खुद बांसुरी वादक हूँ, उतना अच्छा बांसुरी वादक सुना आज तक मैंने नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस तरीके के कार्यक्रम होने से हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत ही क्या कहना चाहिए, संगीत की किस तरीके से, इस तरीके की कार्यक्रमों को किस तरीके से जमाया जाए, किस तरीके से जो नए लोग, जो बच्चे लोग भी आए, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए भी, हमारे श्रोतागण के लिए भी, आप लोगों के लिए। पंडित जी, आप स्टेज पे जैसे परंपरा की बात कर रहे थे और है ना, बुजुर्गों का सम्मान क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे कलाकार जो बेचारे पुराने कलाकार हैं उनको बुला के सम्मान देना, स्टेज पे बुलाना, लोगों से प्रणाम करवाना, कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम लोग उसको ये ज्ञान दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि कला भी, हमारी संगीत कला भी बहुत ही बड़ी क्या कहना चाहिए, धरोहर है हमारे भारत की। और सर, यंगर जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस कला में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या? मैं यही कहूँगा, आज का जो यंगर जनरेशन है उनको जब भी अवसर मिलता है अच्छे कार्यक्रम में आते हैं, बैठते हैं, समझे नहीं समझे, लेकिन लोगों को कभी परेशान नहीं होने देते, चुपचाप बैठ के सुनते हैं और आने। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। कोई भी इवेंट आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाता है, सो आप सबका धन्यवाद कि आप आए और ये बहुत सुंदर कवरेज किया। साथ ही मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नृत्याचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन है, ये हम पूरे देश में जितने भी कलाकार हैं जिनको हम निःशुल्क स्कॉलरशिप देते हैं, उनको अलग अलग जगह पे उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको सीखने के लिए डांस, तबला, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, तीनों चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम गांव-गांव तक, क्योंकि गांव से लोग पहुंच नहीं पाते हैं शहर में, तो हमारा यही लक्ष्य रहता है कि जो और छोटी-छोटी जगहों में हैं उनको हम आगे प्लेटफॉर्म दें, उनको ऐसे मंच दें कि वो अपनी कला हम तक पहुंचाएं और पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में उनका अच्छा डांस, नृत्य और इसमें लोगों तक पहुंचे। तो हमारी यही कोशिश है कि हम सब मिलके एक अच्छा वातावरण पैदा करें, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी लोगों तक अच्छा म्यूज़िक और डांस बना रहे। जैसे हमारे दादाजी पंडित गौरीशंकर जी कहते थे कि आप घर घर में म्यूज़िक और डांस होना चाहिए। क्यों कहते थे? कि उससे एक अगर कोई अच्छा म्यूज़िक सीखता है तो उनकी पूरी आजू बाजू के इतराफ़ के जितने भी लोग हैं वो अच्छा संगीत, अच्छी देखा सरक्या देख के, सुन के और सीखते हैं वो लोग। तो कोशिश यही थी कि सब जगह लोग पहुंच नहीं पाते थे, तो हम इंस्टीट्यूट्स बनाए हमने, हमारे अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूट है, डांस के, म्यूज़िक के हैं, तो जहाँ लोग आके सीखें, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा ये है। मैं तो उनके आशीर्वाद की जात जो भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद की वजह से, और ये मैं श्रेय पूरा देना चाहूँगा वीरू शंकर जी को, जो इन्होंने पंडित गौरीशंकर जी फाउंडेशन को अभी तक जागृत रखा है। और मैंने जब उनकी मूवी देख रहा था, जो टाइटल्स, जो ये 11th एडिशन है, इसके पहले जो 10 कार्यक्रम हुए उसमें अमेजिंग आर्टिस्ट हैव परफॉर्म्ड हियर, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस टू गेट दिस काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स एवरी ईयर। और इन्होंने उसको जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस फाउंडेशन को और आगे ले जा रहे हैं और संगीत के माध्यम को आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज हमें मौका मिला आज अपनी प्रस्तुति करने का, सो थैंक यू सो मच, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन टू गो मच अहेड। कुछ जानते हो गौरीशंकर फाउंडेशन के बारे में कि ये एक्चुअली ऐसे हमारे भाई लोगों की वजह से ये चल रही है, लगी से आगे चल रही है। राकेश जी वैसे लोग आते हैं, हर साल आते हैं और इस चीज़ को आगे हमें सपोर्ट, इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है, अपना समय निकाल के आके अपनी प्रस्तुति देते हैं। और एक लोगों के लिए ट्रीट है कि ऐसी प्रस्तुति देखने को उनको मौका मिलता है। और फाउंडेशन का हम लोग एक स्कूल भी चालू करें सुजानगढ़ में, जहाँ पे बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी और आगे उनको कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कोशिश रहेगी।
आज के दौर में जब युवा जो है पश्चिम सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित है, कितना ज़रूरी है कि भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय संगीत नहीं, को? पहली बात तो ये सवाल गलत है कि ऐसा नहीं है। हमारे जो गुरुकुल है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, वहाँ पे आप देखिए तो बच्चे भरे हुए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे और भुवनेश्वर दोनों जगह। मुझे रोज़ कम से कम 8-10 फ़ोन आते हैं कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के बांसुरी सीखना है। मतलब संगीत की तरफ, हमारे संगीत की तरफ है, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें ये सवाल मिलता, पर यह है कि ये घर वालों को भी जाता है कि अपने बच्चों को हम किस चीज़ में डालें, वो भी बहुत ज़रूरत है। घर में कौन सा म्यूज़िक बज रहा है जो उनके कानों में जा रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं ख़राब, जो उनको मिलेगा, जो हमने खिला पिला के बड़ा किया, वो उसी तरीके से उनको लगेगा ये सही है। तो मगर शागिर्द बहुत हैं, स्टूडेंट्स बहुत हैं और लोगों को इच्छा बहुत है शास्त्रीय संगीत सीखने की। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कॉर्पोरेट करें इस तरह के इनिशिएटिव, वो बताइए कितना मिलता है जब? वो तो मुझे तो नहीं मिलता है, पता नहीं, पर लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि, और ये स्कूल में, हर स्कूल में शुरू करना चाहिए शास्त्रीय संगीत, क्योंकि वो कल जाके कोई भी संगीत करें, पर एक जो फाउंडेशन होता है, अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बुनियाद बहुत तगड़ी रहेगी। तो हर संगीत में सिर्फ सात सुर है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे यहाँ का हो, देसी हो, कहीं का भी हो। कोई माइकल लाल आज तक 8वां सुर पैदा नहीं कर सका। पहले के टाइम में बॉलीवुड फिल्मों में संगीत होता था शास्त्रीय, आज के दौर में काफ़ी कम नज़र आता है, वो बताइए वो कितनी बड़ी कमी लगती है आपको? बॉलीवुड तो देखिए सिचुएशन पे बेस होता है कि स्टोरी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट है शास्त्रीय संगीत की, अब जैसे बहुत से लोग, लीला बंसाली जी हैं, वो पूरे क्लासिकल बेस पे बनाते, तो उनके गाने वैसे रहते, रिक्वायरमेंट पे है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या है। यंग जनरेशन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने गानों में काफ़ी हद तक बिल्कुल, यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि उस ज़माने और इस ज़माने में काफ़ी डिफरेंस आ गया और काफ़ी? मैं तो जब से मैं बॉलीवुड में मैंने बहुत बजाया और अभी तक भी बजाता रहता हूँ, तो वही मैं कहा ना, रिक्वायरमेंट है। अगर इंडियन गाना होगा तो फिर फ्लूट, संतूर और सितार सरूद की ज़रूरत होगी। जहाँ वेस्टर्न होगा वहाँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, सैक्सोफोन, क्लारनेट और कीबोर्ड। और आपको ये नहीं लगता पश्चिम देश के लोग ज़्यादा मानते हैं? नहीं, ज़्यादा हम लोग अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, हमको वहाँ लोग सुनते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि वो वहाँ तो है कि अदर साइड इज। ये हमारे सैयद MQ सैयद जी हैं, एक्जिकॉन इवेंट्स, संगीत के बहुत कहते हैं ना कि पारखी हैं और प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने जैसे कहा था कि हम लोग 25 सालों से जुड़े हुए हैं, आज भी इनका पूरा सहयोग रहता है इससे कार्यक्रमों में आगे बढ़ाने का। जैसा कि वीरू जी ने बोला कि एक्जिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि शायद इंडिया की पहली कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जीबिशन और इवेंट इंडस्ट्री में लिस्ट हुई है, और उसकी को प्रोमोटर पद्मा मिश्रा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हम इस ख़ानदान के साथ, इस एसोसिएशन के साथ, इस ट्रस्ट के साथ पिछले 20 से 25 सालों से जुड़े हुए हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के टॉप टैलेंट्स हैं उनको लिविंग लेजेंड्स के ज़रिए से हम अलग अलग स्टेज पे जो बनी हुई पहचान है उसको और लोगों तक पहुंचाएं, और एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को साथ में लाइव परफॉर्म कराने की कोशिश करें। तो जैसे आपने यहाँ देखा, हालांकि आज पंडित जी हरिप्रसाद शुक्ला जी